या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको माता कालरात्रि की कथा सुनाने वाले हैं। इसके पहले के सभी माताओं की कथा हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो एक बार वहां विजिट जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सुनाते हैं माँ कालरात्रि की कथा। माता दुर्गा के कुल 9 रूप हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की जाती है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। माँ कालरात्रि इन्हीं में से एक हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा जाता है। माता दुर्गा ने ये 9 अवतार बुराई का नाश करने के लिए लिया था। उन्होंने ये अवतार धारण करके शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा का ये रूप सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे की कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे हाथ में कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वो माता के संरक्षण में भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माता है। इसी कारण इनका एक नाम शुभांकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना करने का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वो भागीदार हो जाता है। उसके समस्त पाप विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। माता को गुड़ का भोग अत्यधिक पसंद है और उन्हें लाल रंगों के वस्त्र तथा रातरानी के फूल भी अत्यधिक प्रिय हैं। एक बार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उसी वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा और उनसे चिंता का कारण पूछा, तब देवताओं ने शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, शुंभ और निशुंभ और रक्त बीज नाम के दानवों ने उत्पात से हमें सभी को परेशान करके रखा है। कृपया आप हमारी मदद करें। ये सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शिव की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने के लिए निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया और इस रूप में सिंह पर सवार करती हुई और अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थीं। माता को देखकर सभी राक्षस अचंभित हो गए थे। उन तीनों राक्षसों ने माता के साथ एक साथ घमासान युद्ध किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्त बीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्त बीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि जब कोई भी उसे मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से जो खून की बूंदें निकलेंगी, वो जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी, वैसे ही उसके जैसे अनेकों रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी, वैसे ही उसके जैसे अत्यंत बलशाली रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था।
माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसका सारा रक्त पान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्त हो जाती है और सारी आसुरी शक्ति हमसे दूर भाग जाती है। माता कालरात्रि की आराधना करने के लिए आप इस मंत्र का जाप करें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। उनका मंत्र है ओम देवी कालरात्राय नमः। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नसिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने 4 हाथों में खड्ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए हैं। माँ अपने वाहन गदर्भ पर सवार हैं। माँ दुर्गा का ये अत्यंत शक्तिशाली रूप हमें ये सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, माता किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसके जीवन की सभी बुराइयों का नाश करती हैं। बोलो माँ कालरात्रि की जय। यहाँ पर कालरात्रि माता की कथा समाप्त होती है। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।